वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। इन यमसस्कुम कर्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम कर्हुम मिस्लुहु वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर ताजदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दसो अशरफ़ो अरफ़ा व आला में बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम अल्लाह करीम के हुजूर दुआ गए। आज की इल्मी फ़िक्री रूहानी सालाना पुरवकार नशिस्त को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज की इस मुक़द्दस नशिस्त की बदौलत इस्लाम को ग़लबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार और अहले ईमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। इस बज़्म के तसद्दुक़ से उश्शाक़ान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, दीवानगान अस्हाबे किबार, ग़ुलामान औलियाए कामिलीन के इस जुर्मट की बरक़ात से रब्बे ज़ुल जलाल मुजाहिदीन फ़लस्तीन, मुहाफ़िज़ीन क़िबला अव्वल को फ़त्ह कामरानी और क़िबला अव्वल को आज़ादी की सुबह नसीब फरमाए। जो मुहाफ़िज़ीन बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, बहनें, बेटियां, माएँ ज़िंदगी की बाजी हार कर अपने खून की आबियारी करके सरज़मीने अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर अपने खून की तारीख़ रकम करके बारगाहे कुद्स में हाजिर हो गए। अल्लाह उनके खून के एक एक कतरे की बदौलत उम्मते मुहम्मदी को गैरत 56-57 इस्लामी ममालिक के मुर्दा हुक्मरानों को जुर्रत के साथ सीना तान कर चट्टान बन के उनके साथ खड़े होने की हिम्मत अता फरमाए। अगर हुक्मरान मुसलमानान ममालिक के आलिम के हुक्मरान अगर खड़े होने की जुर्रत और गैरत से आ रही हैं तो अल्लाह करीम उन ममालिक इस्लामिया के बशमूल पाकिस्तान हुक्मरानों को अबदी नींद सुला के उनको और उनकी गलीज़ ज़ुर्रियत से अल्लाह उम्मत मुहम्मदी को पाक फरमाए। मादर वतन पाकिस्तान को माशी, तिजारती, इक़्तिसादी तरक्कियाँ
अमन व इस्तेकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की मुक़द्दस बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदा व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस धरती माँ को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पे शब खून मारा, हुजूर के दुश्मनों को, मादर वतन के गद्दारों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर निकाला। रब्बे जुल जलाल हर उस नापाको गलीज वजूद से पाकिस्तान को पाक फरमाए। इस मरकज में उलमाए हक्का के झुरमट में जिगर गोशाए जनाबे मुहद्दिस सियालकोटी जानशीन मुहद्दिस सियालकोटी अल्लामा साहिबजादा हाफिज हामिद रजा साहिब, जिनकी अनथक मेहनत व कोशिश व इखलास ने आज इस मरकज के हुस्न व जमाल और तज़ईन व आराइश में उनकी काविश और उनके इखलास का ये खूबसूरत दिल नशी दिल आफरीन दीदा ज़ेब नज़ारा है जो मैं और आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं। आज कितनी ठंडी होगी, उस मर्दे दुर्वेश की रूह कितनी राजी होगी, तुरबत कितनी ठंडी होगी कि जिनके गयूर बेटे ने तमाम तर सियासी मजहबी तमाम मसरूफियात में रहकर अपनी तमाम तर सलाहियतों का रुख इस मरकज की तामीर, तरक्की और तज़ईन व आराइश में, बड़ा मुश्किल होता है कि शहर व देहात से लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलने वाले दरिया तक कोई खुशी और गमी की तकरीब हो और वो मुमकिन नहीं कि जिगर गोशाए मुहद्दिस सियालकोटी उस तकरीब में शिरकत करके उसको चार चांद लगाने में मशरूफ ना हो। खुशी हो या गमी हो, हर उस प्रोग्राम में शिरकत करना ये यकीनन हजरत मुहद्दिस सियालकोटी की सोहबत क़ुर्बत व तरबियत की वो बरक़ात हैं जो साहिबजादा हाफिज हामिद रजा की खूबसूरत तस्वीर में वो नुमाया पहलू झलकते दमकते हुए मोती की तरह नजर आते हैं। अल्लाह करीम हमारे इस भाई को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा अशरार के शर और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। तो खूबसूरत प्रोग्राम पूरी आबोताब के साथ अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। हमारे मेहमानान जलवागर होने वाले हैं, हो चुके हैं और अपनी तरतीब के साथ वो अपने अपने मलफूजात व तहकीकात के साथ इस मरकज़ इस्लाम में हुजूर की उम्मत को वो कीमती गौहर नायाब मोतियों की सूरत में अकायद व नज़रियात का वो गुलदस्ता पेश करते रहेंगे और उन अकाबरीन की, मोहसिनीन की जितनी भी जल्दी तशरीफ आवरी होगी आप अपनी नजरों से मुलाहिजा फरमाएंगे। मुझे चंद मिनट आपकी खिदमत में गुजारिश करते हुए आज के हालात के तनाजुर में इस्लाम का वो कज़िया, इस्लाम का वो केस और इस्लाम का वो मसला जो आज उम्मत को दरपेश है, उसके तनाजुर में चंद बातें आपसे गोश गुजार करूंगा। मायूसियों के माहौल में
अफरा तफरी के दौर में, दलालों ब्रोकरों के हजूम में, गैरत व हमीयत से आरी हुक्मरानों के जुर्मट में मरकज इस्लाम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं। बुज़दिल तो हमने देखे, लेकिन बेगैरत भी हमने अपनी आंखों से देख लिए। आज जब उम्मत की बहनें माएं आपकी तरफ वो नजरें लगा के बैठी गए, फलस्तीन की गिरती हुई बिल्डिंग्स, मस्मार होते हुए घर, मुनहदिम होते हुए वो दरो दीवार, उनके नीचे दबकर जिंदगी की कटती हुई सांसों की डोरियां, उनके अंदर दबी हुई चीखती चिल्लाती रोती हुई बहनें आज अपनी नजरों से मशरिक की जानिब मुंह करके पूछती हैं। इकबाल ने कहा था कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना गए कुद्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। माओ से चिपक कर रोने वाले बच्चे पूछते गए, एक मुल्क ने एटम बम बनाया था, वो एटम बम, उसके लिए हमने खुशियों के, हमने राहतों के, हमने तस्कीन के खूबसूरत नगमे गाए थे कि अल्लाह ने धरती के सीने पर इस्राइल के मुकाबले में मजबूत गयूर इस्लामी नजरियाती स्टेट पाकिस्तान की सूरत में आज जिसे हजरत डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे लोगों ने एटमी हवाले से पावर और ताकत फराम की है, वो कब उठेंगे। हम कहते गए जनाब हुक्मरानों, आज अगर तुम्हारे पास चंद रोजा इक्तिदार का ये सिलसिला है तो फिर अपनी आकमत को ना भूलो और एटम बम के ऊपर से मट्टी हटा के उनको बताओ कि ये हमने शेख रशीद की शादी के लिए नहीं रखा हुआ, ये गौरी ये शाहीन हमने यहां शबरात के लिए नहीं रखे हुए, ये हम किबला अव्वल की हिफाजत के मामले में मट्टी झाड़ कर बटन दबा के बताएंगे कि जब ज़हरा पाक की रूहानी बेटी को जरूरत पड़ेगी, जब हसनैन करीमैन के रूहानी बेटे को जरूरत पड़ेगी, सिद्दीको उमरो उस्मानो अली के रूहानी बेटों को जरूरत पड़ेगी, तो हम बताएंगे कि हम नाचने गाने वालों की औलाद नहीं, हम मोहम्मद का मिलाद मनाने वालों की औलाद है। बुज़दिल बंदा मुंह नीचे रखे, गैरतमंद बंदा हाथ उठा सकता है, बाकी तकलीफ ना फरमाए। फिर सुन लो, सूद पे कारोबार करने वाला ना बोले, अपनी छोटी सी कुर्सी पे बैठकर हराम खाने वाला बेगैरत राशि अफसर न बोले, लोगों का पेट काट के अपने मां बाप को हराम की कमाई से गलीज उसको खुराक देने वाला न बोले, छक्के चौके लगाने वालों की औलाद न बोले, और घुंघरुओं की ताप में, झंकार में, नाच गाना के माहौल में पलने वाला न बोले, जिसको मां ने घुट्टी में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत दी है, आले रसूल की मवद्दत दी है, असहाबे रसूल का एहतराम दिया है, वो आलमे कुफ्र को बताए कि तुमने छक्केबाज, चौकेबाज, जुएबाज, डब्बेबाज, सौदाबाज, पत्तेबाज देखे हैं, और यहां गैरतमंद माओं की तरबियत में हमने गाजी मुमताज देखे हैं।
और वो वक्त आ गया है हम इस मरकज इस्लाम में बैठकर ये कहना चाहेंगे, फलस्तीन की बेटी, चीखती चिल्लाती रोती हुई बहन, अपने हाथ पे अपने बेटे के कटे हुए सर को रखकर खड़े होने वाले जवान, 15-15 घर के अफराद को एक कफन में लपेट कर इज्तिमाई कब्र के सपुर्द करने वाले, अल्लाह के पैगंबरों की सरजमीन के मुसलमानों, हम मजबूर हैं, बुज़दिल नहीं, हम बुज़दिल नहीं, मजबूर हैं। इस जामिया में तो अर्ज ये कर रहा था कि हम कह रहे गए फलस्तीन की रोती हुई बेटी को बाप के हाथ में बेटे के कटे हुए सर को रख के देखते हुए, बेटा मासूम बच्चा जो अभी मां के वजूद से लिपट नहीं सका, उसका खुला हुआ मुंह और निकली हुई जबान मां के दूध की मुंतजिर है। मां जिंदगी की बाजी बिल्डिंग और घर के मस्मार होने की वजह से उन भारी भरकम पत्थरों के नीचे देख तो रही है, लेकिन मां बेटे को उठा नहीं सकती। उस दौर के अलमिया को मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मुझे शिकवा नहीं, शिकवे हैं, और वो शिकवे कैसे करूं। अफसोस ये होता है कि आज के हमारे बिजनेसमैन, ताजर और आज हमारे हुक्मरानों की गाड़ियों के आगे पीछे बंदरों की तरह नाचने वाले कहते हैं कि मौलवी दीन भी हमारी मर्जी का दे, मिंबर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बोले। हम कहते गए तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बोलने से पहले हम मौत को तरजीह देंगे। मैं यहां इस मरकज इस्लाम से अंबिया की सरजमीन पर रोती चिल्लाती हुई उस बहन की खिदमत में, बेटी मां की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हम मजबूर हैं। मेरी मजबूरी यह है कि हुक्मरान बदबख्त और बेगैरत मुसल्लत हैं। 56-57 इस्लामी ममालिक के सरबरा जिंदा नगी मुर्दा गए। जो ममालिक सफीर से सफारती ताल्लुकात इसराइल से कायम कर चुके थे, फलस्तीन की बहन, मैं शर्मिंदा हूं अभी तक उस बेगैरत हुक्मरान ने अपने मुल्क से उस सफीर को वापस नहीं भेजा। इसराइली सफीर अभी तक उन ममालिक में मौजूद हैं। फलस्तीन की चीखती हुई मां पूछती है, काबा शरीफ में खड़े होकर रो रो के दुआ करने वाले इमाम साहेब, अभी तक तेरे हाकिम ने फजाई रास्ते इसराइल पर बंद नहीं किए। आज यूएई और दीगर इस्लामी ममालिक के मसाजिद में रो रो कर दुआएं करने वाली, खुतबा देने वालों से आज 15-15 घर के अफराद को एक कफन में लपेट कर इज्तिमाई कब्र में दफन करने वाला इकलौता बच्चा रो रो के कहता है, उम्मत मर चुकी है या जिंदा है। मैं उससे कहता हूं मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि मेरे मुल्क का बेगैरत मीडिया और बेगैरत माओ की गलीज औलाद लिफाफा एंकर, वो अभी तक ये तज्जिया कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में हार क्यों, वर्ल्ड मैच हार क्यों रहा है। मेरे मुल्क का तज्जियाकार ये कह रहा है ओपनिंग क्या थी, बैट्समैन क्या था, विकेट कीपर क्या था, इंडिया की फला फिल्म का डायलॉग क्या था, अदाकारा के यहां बच्चा पैदा हुआ। मेरा मुल्क का मीडिया ये कह रहा है। चीखती चिल्लाती रोती हुई बहन को मैं कह रहा हूं, हम शर्मिंदा हैं। हम और तो कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे लिए रो ही सकते हैं, हम चिल्ला ही सकते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा है वला तगनु वला तहजनु व अंतुमुल लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। मैं तुम्हें यही कह सकता हूं, आज आलम कुफ्र 10,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका
टैंक लेके कहता कि मैं चट्टान की तरह आज इस्राइल के साथ खड़ा हूं। मुस्लिम उम्मत सो चुकी है, पाकिस्तान हक्का बक्का खड़ा है, हुक्मरान बेगैरती की नींद सो चुके हैं और बेटू बहनों के लिए रोने चिल्लाने वाला कोई नहीं है। हालात बदलते हैं लोगों। 2000 साल तक यहूदियत जिल्लत और रुसवाई के गड़ू में गिरती रही, उसको 600 साल तक ईसाईयत ने रौंदा। 1400 साल से मोहम्मद अरबी के दीन ने उनको रौंदा है। यहूदियत के सिस्टम ने शाह फैसल को हटाया, मुअम्मर कजाफी को हटाया, सैयद सद्दाम को हटाया। उन्होंने देखा इस कौम के पास फजले खैराबादी नहीं रहा, किफायत अली काफी का किस्सा तमाम हुआ। इस कौम के पास अहमद रजा चला गया, मेरे अली चले गए। इस कौम के पास से नियाजियो नूरानी जैसे लोग चले गए, हजरत इमाम रज़वी जैसे लोग चले गए। आज उन्होंने कहा चेक करो, कभी तुमने सोचा था कि कुरान मजीद को मस्जिदों के सामने यहूदियत कुफ्र के शोलू, आग के शोलू के सपुर्द करके कुफ्र दंदनाता फिरे। उम्मत टस से मस न हो, बहनों बेटियों को मार दिया जाए, उम्मत टस से मस न हो। लेकिन याद रखना, कुरान ने कहा है ईयम सस्कुम करहुन फकत मसल कौम करहुम मिसलो वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। आज यहूदियत कारोबार से, बिजनेस से, ट्रेड से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से दुनिया को यरगमाल बना चुकी है। लेकिन वो ये भूल चुके हैं यही किबला अव्वल था बगैर खून के, कत्ल गारत के, जिसको फारूक आजम ने हासिल किया था। यही किबला अव्वल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, वो दिन करीब आ चुके हैं। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर पे होशियार होगा। मुझे अल्लाह की इज्जत पर यकीन है, अल्लाह के हुक्म पर यकीन है, मोहम्मद के दीन पर यकीन है, रसूलुल्लाह की तालीम पर यकीन है, हुजूर की इज्जत और अजमत पर यकीन है। वो दिन करीब आ चुका है। ये जो जंग छिड़ी है ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। बुज़दिल भी मरेंगे, चोर भी मरेंगे, डकैत भी मरेंगे, नाचने वाले भी मरेंगे, गाने वाले भी मरेंगे, शराबी हुज़ानी बदकार भी मरेंगे। लेकिन वो वक्त करीब है कि जब किबला अव्वल आजादी की सुबह देखेगा और मोहम्मद अरबी के दीन का गलबा होगा। तुमने बेहयाई को प्रमोट किया, बेगैरती को प्रमोट किया। हमने कहा हर बंदा अपने बड़ू की फिक्र को लॉन्च करता है। बाप मुहद्दिस सियालकोटी हो तो बेटा इदारे को 2 दरवाजे से निकाल के वो एक बड़े मरकज में मुंतकिल करके बताता है, प्यो गैरतमंद होवे पुत्र कम अगे बधांदा है। बाप आला हो, बेटा आगे बढ़ता है। हमने देखा, हम अपनी आंखों से देख रहे थे बुज़दिलों का तसलसल पाकिस्तान में, और देखते देखते बुज़दिलों के बाद हमने बेगैरतों को भी देख लिया, बेगैरतों को देख लिया। जो परेशान है उसको वो भी अपना हिस्सा वसूल कर सकता है बीच में से। बेगैरती क्या है? मैं इस जिम्मेदार स्टेज पे बैठ के कह रहा हूं, एक तरफ फलस्तीन की बेटी, कटे हुए जिस्म, टुकड़े शुदा लाशें, जलते हुए वजूद, कटे हुए जिस्म पड़े हैं। और पाकिस्तान में पंजाब का वजीर आला
एक नाच गाने के फेस्टिवल का एहतमाम कर रहा है। जिसको मेरी बात समझ नहीं आई उस बेहया से माजरत चाहता हूं। मेरे पंजाब का वजीर आला आज 16 दिन के लिए नाच गाने का एहतमाम कर रहा है। और कारोबारी सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले, टैक्स देने वाले लोगों, तुम्हारे टैक्स के पैसों को फलस्तीन की बेटी तक पहुंचाने की बजाय कंजरों को देने का एहतमाम हो चुका है। बताओ, हम चिल्लाना छोड़ दें, रोना छोड़ दें? हमने कहा मोहसिन नकवी साहब, अगर ये कुछ करना है तो फिर इंतजार कर, जब तेरे घर में बेटी का जनाजा पड़ा हो उस दिन नाच गाने का एहतमाम करें। बेगैरत और बुज़दिल बंदे से मैं मुखातिब हूं, गैरतमंद लोगों के थ्रू से, क्योंकि तुसा ये तकरीरें जी पहली बारी सुन रहे हो, मैं भी सुझे चेहरे पहली बारी देख रहा। फिर सुनो आपके तवज्जुह से, मोहसिन नकवी साहब, जब तेरे घर में तेरी बेटी की मैयत पड़ी हो नाच गाने का एहतमाम करना हम नहीं बोलेंगे। जेड़े जेड़े सुते होने लई दुआ कर लो, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना, तो इंशाअल्लाह हो कुछ न जाए। मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, जिस दिन तेरे बाप की मैयत पड़ी हो उस दिन नाच गाना रख देना। जिस दिन तेरी मां की मैयत पड़ी हो उस दिन नाच गाना रख देना। क्या तू पाकिस्तान की कौम को, और जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीदें लगी हैं, बगैर तक कुछ तो इस कौम दे कख रख ले? समझा क्या है? 16 दिन के लिए फेस्टिवल का एहतमाम है, नाच गाना होगा। अगर आप हाजिर तशरीफ फरमा हैं, उलमा की मौजूदगी में आपकी खिदमत में बुज़दिलों को बीच में से निकाल के बाकियों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज इस्लाम के इस कले और मजबूत मरकज में हम मुतालबा करते हैं, वजीर आला साहब, अगर तू जिंदा है, हाँ, अगर तू ऐसे करना चाहे, हमें बागी समझ के मारना चाहो, तो उड़ा दो हमारे वजूद को। अगर ये बातें मेरे सोए हुक्मरानों के डिस्टर्ब और बेदार होने का जरिया बने तो उड़ा दो हमें। अगर जान छुड़वाना चाहते हो, मैं अपने कायद मोहसिन मुरब्बी साहबजादा हाफिज हामिद रजा, अपने वीर, अपने मोहतरम मेहमान पीर मोहम्मद हामिद सरफराज की मौजूदगी में कहता हूं, मेरे वजूद से बम बांध के मुझे इजराइल डाल दो, मुझे इजराइल फेंक दो। और मारना चाहते हो तो बागी समझ के कुचल दो, वरना सुनो, हम सरकारी मुल्ला नहीं है, हम हर देग का ढक्कन नहीं है, हर पतीले का चम्मच नहीं है, हम हुक्मरानों के मालचिए नहीं है, हम तुम्हारी गाड़ियों के आगे नाचने वाले बंदर नहीं है, हम अल्लाह की कसम में अहमद इब्न हंबल की रूहानियत, हम हक को हक कहेंगे, हम झूठ को झूठ कहेंगे। मैं उस अहमद रजा का रूहानी बेटा हूं जिसने 1000 चिराग तो रोशन किया मुस्तफा के नाम पर, लेकिन कभी किसी के दर का दरियूजा घर नहीं बना, जूते
की नोक पे रख के कहा, लोगों मैं मोहम्मद अरबी की इज्जत का चौकीदार हूं, कायनात में हर चीज बिक सकती है, अहमद रजा का जूता भी नहीं बिक सकता। बुज़दिला नु माफी बाकी बोलो, मालशिया नु इस्तिस्ना बाकी बोलो, चवल पीर दे मुरीद तो इलावा बाकी बोलो, खच पीर दा मुरीद ना बोले, जिसका पीर हर देग का ढक्कन है उस बेगैरत का मुरीद ना बोले, जिसका हर हुक्मरान को जफ्फियां डाले उस चवल मुरीद दा पीर दा मुरीद ना बोले। वो जरूर बोले जिसके पीर मेरे अली की सूरत में थे, यहां गोलड़े से निकला मिर्जा गुलाम कादियानी को बैतुल खला में गंदगी के ढेर में यूं मारा कि मिर्जे दा पुत्र अज तक कहंदा फिरदा है, साडे बाबे कोई शै ही नहीं। मैं क्या मेरे अली शाला खबर वसी, बुज़दिल बंदा ना बोले, जिदा मुंह लमके है वो चवल ना बोले, ओ जिदा पीर हुक्मराना दे अगे लुडिया पावे ओ बेगैरत ना बोले, ओ जिसका इमाम उस्ताद लूसी हो वो ना बोले। हाफिज मोहम्मद आलम के रूहानी फिक्री इल्मी दस्तरखान से टुकड़े खाने वालों बोल के दसो कि मैं जड़ा सबक दिता है भूले नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, फैजान शेखुल हदीस, फैजान शेखुल हदीस, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, फैजान शेखुल हदीस। लोगों हमारी कोई औकात नहीं, मेरी औकात तो एक गोली की मार है, मेरा वजूद उड़ सकता है, लेकिन आज जो हम सियालकोट के सीने में दूंगा बाग के मिंबर पर जो हक को हक कहते हैं, बातिल को बातिल कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, सच को सच कहते हैं, तो मुझे पता है मेरे पुश्त पे हाफिज मोहम्मद आलम का हाथ है, मुझे पता है इमाम अलीउल हक का साया है, मुझे पता है हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी की निगाहें ही ना। और अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ कोई तूफान बढ़ने लगता है तो मुहद्दिस सियालकोटी का लख्ते जिगर सीना तान के कहता है, पहले वड्डे भरा आला छोटे अल बाद जाई, बुज़दिल नूं अल्लाह करे कुछ ना होवे, जेड़ा चुप करके बैठा अल्लाह ओनू चा लवे, ते जेड़ा बोल रहे अल्लाह ओनू बाला बच्चे समेत मदीना भी खा देवे। कुर्सियां ते बैठे हो बंदियां नूं नींद पूरी करन दो, तुसां बोलो एक बारी फिर बोलो। जेड़े चुप ने अल्लाह निगरान वजीर बनाए, जेड़े बोल रहे ने अल्लाह इस महीने मदीने दा फकीर बनाए। जाग रहे हो? बुज़दिला तू माफी, चवल पीर दे मुरीद तू माफी, लूसी मौलवी तू माफी, हर एक देग दे ढक्कन तू माफी, मुहद्दिस सियालकोटी के शहर के गैरतमंद बोलो। लगता यूं है कसम अल्लाह की बुनियाद अलीउल हक ने रखी, बीज अल्लामा अब्दुल हकीम ने डाला, पानी इकबाल ने दिया
और फसल जो सामने आई वो मुहद्दिस सियालकोटी की सूरत में थी। जिंदा बंदा बोले सजे खबे वेखो ओदे लई दुआ करो अल्लाह ओनू जिंदा रखे। ओए मरना तुसा भी है, मरना तुसा मरना है महंगाई नाल, हुक्मराना दी तबाही नाल, बेगैरतां दी दवाई नाल, है यूरोप दी बेहयाई नाल असाने मरना सी भी है। जनाब मोहतरम कुकड़ साहब तेनू एक वजीफा दस दियां, तू मौलवियां तू बड़ा तंग है, असा तेरे वर्गे बेगैरतां तू बड़े तंग है। हाल मैं दस देना, मौलवियां तू जान छुड़ा, मौका ही जिहाद का ऐलान कर और नाल शर्त रख सिर्फ मौलवी। जेड़ा चुप है अल्लाह करे ओदा थाने ना लिखा जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। ते जेड़ा बोले अल्लाह करे मदीने वाले दे गुलामां दे लिस्ट च ना। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अजा क्या इंज कर, जिहाद का ऐलान कर और ये कहे सिर्फ मौलवी। हौली बोलो, सिर्फ बोलो सिर्फ। और ऐलान कर चेयरमैन सेनेट साहब, तू ऐलान कर कि हर सेनेट का रुकन एक एक महीने की तनख्वाह, एक एक साल की तनख्वाह खादिम हुसैन अपना घर बेच के देगा। अल्लाह करे तो कुछ ना होवे, अल्लाह करे बारो बार थाने ते पैसे लगे लगे ना जाओ, बोलो मरो तो सही, मैं अपना घर बेच के दूंगा। पहली बात यह कि मोहसिन नकवी साहब ये बेहयाई का खात्मे का ऐलान करो और इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करो अपने घर की फौतीदगी तक। और वो सारी फंड जो कायम किया हुआ है वो सारा फलस्तीन के उन मजलूमों के लिए ऐलान करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा 4 बंदे हाथ चुक लेने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैनू ये तजर्बा भी हो गया कि मैं पुराने कब्रिस्तान भी आधा घंटा तकरीर कर सकना, नहीं तो हाथ चुक के बताओ। इस मरकज में मोहसिन नकवी साहब से मुतालिबा है इस तमाशे के खात्मे का ऐलान करके इस फंड को और बाकी जमा करके फलस्तीन के गाजियों, मुजाहिदीन और शहीदों के लिए फंड रेजिंग का एहतमाम करो। जिदा हाथ तले हो मुंह भी तले रखे, ते घर जाके मां नू आखे अम्मा मैनू भी तू अगर नबी दे नां दी लोरी देंदी ते कम अज कम मैं भी मिलाद मनावन वाली मां में शामिल होंदा। ऐलान करो फंड रेजिंग का और एहतमाम खुद करो। एक तो ये बात है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और दूसरा ये है, हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, हुण चवल बंदियां दा इम्तिहान है। ये मजहबी जमातां ते मैदान च ने, सियासी जमातां मर गई हैं। हौली 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 बोलो, हौली हौली बोलो। सुभान अल्लाह के आगे नाचने वालों, अब बताओ वक्त है कि फलस्तीन के लिए कौन चुप है कौन बोले। हर बंदे के लिए जरूरी है बोले, हाकिम वक्त के लिए जरूरी है फंड का एहतमाम करे, जुर्रत और गैरत का एहतमाम करे, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उसके लिए ऐलान करे। जिहाद का ऐलान कर, मौलवियां नू सद ते साडे तैनू ना लिखण दी लोड़ ही कोई नहीं, तुहाडे कोल पहले ही ने। सानू उदों सदी उनको जहाज तैयार है ते तुहाडा इंतजार है। अल्लाह करे तुहाडा ना ना आवे, परेशान हो गए हो। मैं कहा 2 कम होणगे, एक तेरी मौलवियों को जान छुट जाएगी, दूजा पता लग जाएगा मुल्क च मुफ्ती अजीजुर रहमान वर्गे बेगैरत किन्ने ने ते मुफ्ती मुनीबुर रहमान वर्गे गैरतमंद किन्ने ने। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मैं बदल लेता हूं, ताहिर अशरफी वर्गे बिकाऊ किन्ने ने ते साद रजवी वर्गे गैरतमंद किन्ने। जिदे चेहरे ते 12 बजी है उन्हें देखो, तवज्जो है ना। हम तैयार हैं, सजे खबे देखो, बोझदिल बंदे ते नजर रखो, बोझदिल बंदे ते। जरूरी नहीं कि सियालकोट सारे को बारू भी आ सकता है बेचारा बेड़ा परेशान।
हमारा मुतालबा है जिहाद का ऐलान किया जाए। सिर्फ वो बोले जरा तैयार है। अल जिहाद, अल जिहाद। हाफिज मोहम्मद आलम साहब की रूह खुश हो जाए। अल जिहाद, अल जिहाद। हजरत इमाम अली उल हक के मजार तक आवाज पहुंचे, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। लब्बैक 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 लब्बैक। अल जिहाद, अल जिहाद। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।